हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ। और हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ। और 10th के एनसीईआरटी के मैथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 और 8.3 का ये चौथे नंबर का पहला प्रश्न हमारे पास है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न हमारे पास है, यहाँ पर गौर से देखना। प्रश्न कह रहा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा के। देखो, इस तरह के जितने भी प्रश्न आते हैं, इसके लिए तुम्हारे इस चैप्टर में जितने भी सूत्र है ना, उसको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि तुम्हारे दिमाग में सूत्र अगर इंस्टेंट नहीं आते हैं तो फिर ये सारे प्रश्न बनने से रहे। और साथ ही साथ दूसरी बात है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगेगा इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए। तो आज देखते हैं प्रश्न कैसे कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी प्रश्न होते हैं, इसमें दो पक्ष होते हैं, क्योंकि समीकरण के रूप में तो दो पक्ष हैं। इधर वाला जो पक्ष है इसको अपन LHS बोलते हैं और इधर वाला पक्ष को हम लोग RHS बोलते हैं। तो या तो अपन क्या करेंगे, LHS से शुरू करेंगे या फिर RHS से शुरू करेंगे और दूसरे पक्ष तक पहुंचना है। सपोज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम LHS से शुरू कर रहे हैं। तो LHS हमने लिखा और LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है यहाँ से कोसेक थीटा, यहाँ पर दिया है कोसेक थीटा और माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब अपन क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे। सिंपली कोसेक थीटा और कोस थीटा दोनों को ही साइन कोस में बदल लेना है। तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा और माइनस कोट थीटा को भी लिख सकते हैं हम कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। और पूरे पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमको लिख लेना है। अच्छा, ये सूत्र होता है कोसेक थीटा बराबर जो है 1 साइन थीटा, इसलिए बोला हमने कि सूत्र याद होना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब आ जाओ, साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। और हमको पता है अगर दोनों ही भिन्न के एलसीएम हर समान हो तो एलसीएम सेम होता है, ऊपर वाले को घटा देते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, पूरे में स्क्वायर हमको लगा देना है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर कर सकते हैं सिंपली 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और बट्टे में क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। बस हमने इतना किया कि ऊपर ये पूरे पर जो स्क्वायर था ना, इस स्क्वायर को अलग अलग कर दिया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया। देन हमको करना क्या है, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर तो ठीक है, इसका स्क्वायर रहने दो। और नीचे वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है ये एक फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ से हम लिखे साइन स्क्वायर थीटा तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा मतलब इसको अपन लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर। और हमको पता है जब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे तो अपन इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा देन 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा एक कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पर गुना में 2 कोस 1 माइनस कोस थीटा है, तो एक 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा और बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा, जो हमारा यहाँ पर RHS है। ये तुम्हारा आ गया RHS और RH जैसे ही आया ये तुम्हारा साबित यहाँ से हो गया।